और इस बीच आनंद माधव साहब अब राहुल गांधी के दौरे को पिकनिक मनाने आ रहे हैं, जहां जाते हैं वहां कांग्रेस की लुटिया डुबो देते हैं। अब बिहार में भी कांग्रेस का जो ये कांग्रेस की नाव है उसे डुबोने की तैयारी में पहुंच रहे हैं। अब ये बीजेपी कह रही है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो जदयू के लोग हैं उनको राहुल जी आए उससे दिक्कत, राहुल जी नहीं आए तो उससे दिक्कत तो है उनको राहुल जी से, इसमें दो मत नहीं है। सच्चाई ये है कि बिहार जो है वो ऐतिहासिक धरती है और यहाँ से परिवर्तन का आगाज़ होता है और इस परिवर्तन का आगाज़ हो रहा है पिछले 2 महीने 2.5 महीने के अंतर्गत। जब राहुल जी तीसरी बार आ रहे हैं तो यह स्पष्ट संदेश है कि बिहार उनकी प्राथमिकता में है, बिहार के लोग उनकी प्राथमिकता में हैं, बिहार की समस्याएं उनकी प्राथमिकता में हैं। जो ये पलायन रोको और नौकरी दो, ये जो अभियान शुरू हुआ है, इसका भी एक मकसद है। मकसद ये है कि युवाओं को एक करना, युवाओं को बताना कि सही क्या है और गलत क्या है। सच्चाई ये है कि आज बिहार हाशिए पे खड़ा है। बिहार को अगर आप गौर से देखिएगा तो जो सरकारी नौकरियां हैं वो नहीं हैं और जो ये नौकरी दे भी रहे हैं उनकी क्या स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट अब लोगों को समझ में आ जा रहा है। तो अपराध की स्थिति जो है वो चरम पर है, भ्रष्टाचार सर पे चढ़ के बोल रहा है, बालू माफिया और जो शराब माफिया हैं उनका राज चल रहा है। तो इस तरह से जो बिहार अंधकार में जा रहा है उसको प्रकाश की ओर लाने के लिए राहुल जी का ये कदम है, जिसका पूरा बिहार खुले दिल से स्वागत करता है। लोगों को जो लगे, लोगों को पिकनिक लगे, लगने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अब एक कहावत है ना कि वो कहने वाले कहते रहें, जो बात है वो तो होके रहेगी। और सच्चाई ये है, राहुल जी का जिस ढंग से आप देखिए पटना से लेके अभी बेगूसराय में भी आप देखेंगे कि किस ढंग से उनका स्वागत होगा। फिर जब दोबारा वो पटना यहाँ पे आएंगे वहाँ भी देंगे। इसके पहले उन्होंने लगातार संबंध के सामाजिक समीकरण को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं और सामाजिक समीकरण ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि ऐसा है कि किसी भी हाथ में 5 उंगलियां रहती है, किसी एक उंगली के विकास से राज्य का या देश का विकास नहीं हो सकता है, उसमें 5 उंगलियों का विकास होना चाहिए। इसीलिए चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों और फॉरवर्ड के भी लोग हों, सबको साथ लेके आगे चल रहे हैं और सबके विकास की बात वो सच मामले में लोगों का नारा रहा होगा। लेकिन इनका नारा यही है कि सब लोगों को सही ढंग से आगे एक साथ लेके चले और जो परिलक्षित भी हो रहा है। आज राहुल जी का तीसरा बार आना, सच्चाई ये है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेताओं के पसीने छूटे हुए हैं, उनकी स्थिति खराब होते चली जा रही है। और खास करके ऐसी जगह पे राहुल जी जा रहे हैं जिसका भी सामने में लोगों को, जिन लोगों के बीच में जा रहे हैं उनसे इन लोगों को लग रहा है कि हमारा तो वोट बैंक पिछड़ जा रहा है, हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। इसको लेके वो भयभीत हैं और उनके पास कहने को शब्द नहीं है। ऐसा जो ये भय और डर का माहौल है ना, सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि आपकी खुद की साथी पार्टी आरजेडी के बीच भी होगा। क्योंकि वही मुद्दे आप उठा रहे हैं जो लगातार तेजस्वी यादव अपनी यात्राओं के दौरान उठा रहे हैं, उसी वोट बैंक को आप टारगेट कर रहे हैं जिस पर जयंत जिज्ञासु की पार्टी भी लगातार उन्हीं को साथ लेकर चलने की बात कर रही है। ये आपकी गलतफहमी है। सच्चाई ये है कि कोई भी गठबंधन का कोई भी दल अगर मजबूत होता है, अपने आप को मजबूत होता है, तो पूरा गठबंधन इससे मजबूत होगा, पूरी ताकत से मजबूत होगा। आज हम पिछली बार कुछ हजार वोटों के कारण सरकार नहीं बना पाए, अगर हम और मजबूत हो जाए तो निश्चित रूप से इससे तेजस्वी जी को भी ताकत मिलेगी, आरजेडी को ताकत मिलेगी और हमारे जितने भी सहयोगी दल हैं उनको भी ताकत मिलेगी। आरजेडी ये बड़ा सवाल है ना, कन्हैया कुमार को कैसे एक्सेप्ट करेगी? कन्हैया कुमार कोई सवाल है ही नहीं, कन्हैया कुमार तो कोई सवाल है ही नहीं। इसको तो आप लोग मीडिया में उछाल रहे हैं। सच्चाई ये है कि यहाँ महागठबंधन एक है, महागठबंधन का नेतृत्व जो है वो सब मिलके हम लोग कर रहे हैं और सामने में नतीजा है। कन्हैया कुमार कोई सवाल नहीं है, कोई असहजता नहीं है आपकी पार्टी में को लेकर कि वो ही यहाँ पर मुद्दों को बहकाने का प्रयास है, रणनीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। व्यक्ति विशेष का नाम लेके नहीं, कहीं कोई प्रश्न है ही नहीं, कहीं कोई परेशानी है ही नहीं। परेशानी मीडिया वालों की है, परेशानी और लोगों की है और इसलिए बार बार इस चीज को हवा दे रहे हैं, बार बार इस चीज को उछाल रहे हैं। चलिए ठीक है ना, मैं पूछ लेती हूँ ना, जयंत जिज्ञासु जी है ना, बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी बात कह दी।